गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक संख्या 50 से 54। श्रीशुकोवाच सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मवल्लभः इतरे उपत्य विद्याद्यास्तद्वलभयतैव हि ततराजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालम्बी पुत्र वित्तगृहादिषु देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्यसत्तम तथा यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यनु ये च तं देह्योऽपि ममता भाक् चित्यर्होषेनात्मावात् प्रियः सत्यजीर्य तपि देहस्मिन् जीवितासा बलीयसी तस्मात् प्रियतमः आत्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगते च चराचरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। सत्संग को प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु जी आपनको म्यूट कर दो। जय शुक्रदेव कहिले राजन संसारर सबु प्राणी प्रकृतरे निजर आत्मा को ही अधिक प्रेम करती। पुत्र को धन दौलत को किंबा अन्य काहाकू जो प्रेम करा जाए ताहा करा जाए सही व्यक्ति बा वस्तु आत्मा को प्रिय लगे बोली। तेणु सबु प्राणी निज आत्मा को जेतिकी प्रेम करती निजर बोली कहूथुवा पुत्र धन और गृह आदि को सेतिकी प्रेम करती नहीं। हे नृपश्रेष्ठ जो माने निज देह को ही आत्मा बोली भावती सेमाने मध्य निज देह को जेते प्रेम करती देहर संबंधी पुत्र मित्र आदि को सेतिकी प्रेम करती नहीं। जेतेबेले विचार द्वारा मनीष जानी जाए जे मु एई देह नुहे ए देहटा मोर सेतेबेले आत्मा प्रति जेतिकी प्रेम रहे देह प्रति आउ सेतिकी प्रेम रहे नहीं। एही कारणरू देहटा जीर्ण शीर्ण होई जिबा परे मध्य बंचिबार आशा प्रबल होई रहे। एथिरु प्रमाणित होई जाए जे सकल प्राणी निज आत्मा को ही सबुठारु अधिक प्रेम करती एवं एई आत्मा पाई ही लोके समस्त चराचर जगत को भी प्रेम करती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद माता जी। इस श्लोक रे श्री भगवान उनको उद्देश्य श्री सुखदेव गोस्वामी सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव बल्लभः कि हे नृप श्री परीक्षित महाराजों को संबोधन करिकी कहउछन्ते समस्त सर्वेषां भूतानां सबु प्राणी मानकर भूत मानकर स्व आत्मा एव ही बल्लभः सर्वाधिक प्रेम बा प्रिय होइथाय। इतरे अपत्य है गला आत्मा जात जो या तो तांकर निकटतम पुत्र स्नेह घर अपत्य वित्त आद्या ये समस्ते धन मध्य आद्या धन को कहा जाए तत्वल्लभ तयही वही से आत्मा को प्रिय होथबारु से प्रिय। एठी ये सुखदेव गोस्वामी पाद बुझेवा को चेष्टा करछन्ते। श्री परीक्षित महाराज का प्रश्न थिला कि श्री कृष्ण पर पुत्र अटंती निज पुओ को छाड़ी के जन पर पुओ को कहीं के माने स्नेह कले। यार संध्या मोचन करिया पई श्री सुखदेव गोस्वामी प्रथमे से आत्मा शब्द को व्याख्या करछन्ते। कारण परीक्षित महाराज प्रश्न मध्य आत्मा संबंधी थिला। आत्मीय शब्द से माने प्रश्न करथिले कि से कौन पाई तांको अधिक आत्मीय श्री कृष्ण केमिति हे गले। यद्यपि माने भगवान जो अन्य नंद महाराजंकर घरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हेले एमानंग पाई तो ब्रह्मण परद भावे कृष्ण तांकर प्रश्न थिला यान प्रेमा कथम भावेत
एभली प्रेम तांको प्रति किभली आसिला साधारणतः जगतरे परद्रव्य प्रति प्रेम कम देखा जाई थाए। सुखदेव गोस्वामी पाद आत्मा को ही व्याख्या कले प्रथमे, जहाँ को आमे आत्मीय एवं आत्मा से कहते कि आत्मा वास्तव रे जो 6टी 7टी अर्थ जोटा कि आमे प्रथम स्कंदरे आमे माने शुणी थिले आत्माराम श्लोक रे आत्मा ब्रह्म को कहा जाए, श्री कृष्ण को आत्मा जीव जीव को भी कहा जाए एवं आत्मा मन को भी कहा जाए। आत्मार अर्थ शरीर मध्य आत्मा कहा जाए एवं यत्न आमे जोटा को बहुत जत्न करिकी जो कार्य करते ताको मध्य आमे बोली कहती। धृति धैर्य आमे जदि आमर जो धैर्य शक्ति को मध्य आम निजर बोली कही थांती। बुद्धि को मध्य आत्मा कहा जाए, आमर स्वभाव को मध्य आत्मा कहा जाए। आमर स्वभाव जहाँ सहित न मिलला आमे मध्य कहती से मोर नुह। आमे आमर जो भौतिक जगतर लोक मानकर स्वभाव अनुसार ही विद्वान मैंने आत्मा को 7टी अर्थरे विभाजित करिसंती कि ये सब को आत्मा कहा जाए। एठी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जिते बड़े उत्तर देवा आरंभ कले से कहते कि संसार रे प्रथम श्लोक आम प्रथम चर्चा कर श्लोक 50 संसार रे समस्त प्राणी आत्मा प्रिय अटे। माने समस्त प्राणी आत्मा प्रिय पुत्र धन अथवा माने जहाँ किछि से माने प्रेम करती एथि प्रेम करती कारण सेटा तांको प्रिय बोली से प्रेम करती। आत्मा को प्रिय बोली ताको प्रेम करा जाए। अर्थात जदि आपण को कहे पचारे कि आपण को ये वस्तु कहीं भल लगे सेते बेले आपण गोटे उत्तर दे पारिबे कारण एटा मते मो शरीर को मो मन को मोर स्वभाव को मोर बुद्धि को ये सब उत्तर आपण देबे कि मते एटा भल लागे से जिनसटा कहीं आपण भल लागुनी से लोक कहीं ना तार स्वभाव मोर स्वभाव मिलुनी बा तार मन मोर एका नुहे तेणु आम भल पाएनी एभली आमे कौन करती ना संज्ञा दे था माने आमर माने एठी सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि आमको ये छे जिनसटा भल लगे जोटा आम देह को भल लगे बा आम आत्मा को भल लगे। श्रीधर स्वामी पाद श्लोक कहते कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जो माने बुझे को चेष्टा करछंती कि श्री कृष्ण है परमात्मा कारण समस्त जे आत्मांकर समस्ते प्रिय एवं श्री कृष्ण मध्य समस्त को प्रिय अटंती। तेणु आत्मीय आत्मीय है आमर आत्मारु जो माने जात पुत्र है धन है ये सब विषय आमर जो आत्मा को प्रिय एति माने से कहते आमर आत्मीय जो वस्तु है पुत्र धन इत्यादि ये सब सुखदाय आमको एति कारण से आम आत्मा को प्रिय अटे। एथिरे श्री कृष्ण परमात्मा तेणु तांको प्रति प्रिय हबाटा आश्चर्य कथा नुह। एटा को कहवा से प्रथमे सुखदेव गोस्वामी पाद आत्मार माने संज्ञा को ही ए श्लोक रे क्लियर करिकी आगु को कहउचंते। माने आत्मा को से कौन पाई माने सुखदेव गोस्वामी पाद कहउचंती कारण एठी आत्मा पाई ही से परीक्षित महाराजंकर प्रश्न थिला माने जो माने अविवेकी लोक से माने सीधा सीधा देह को कहती ये हमारा आत्मा आमे ही हेलु आत्मा। तेणु जो माने अविवेकी लोक श्रीधर स्वामी पाद कहते से माने कौन करती देह को कि देह को आत्मा माने कि एठी माने सुखदेव गोस्वामी पाद कहते स्व आत्मा से तांकर देह को ही आत्मा मानी देह सहित जो माने जात होता निजर बोली कही थांती एवं देह हिसाब रे से पूरा तांकर दुनिया को बसाई दियंती कि ये है मोर आत्मा। एठी कि नृप शब्द संबोधन करी मध्य कहते कि हे नृप मतलब हे राजा तुम्हें मध्य एठी माने श्रीधर स्वामी पाद कहते कि एठी मध्य अच्छा श्रीधर स्वामी का टीका वैष्णव दर्शन टीका श्रीधर स्वामी का टीका है माने एठी श्रीधर स्वामी को मतरे कहते कि जो आत्मा स्वतः ही समस्त को अधिक प्रिय होई थाए माने निज को जदि आत्मा को आम देह मानि नभा देह को देह मध्य समस्त को प्रिय होता है। देह एतिक प्रिय होता है अन्य वस्तु ठारू आमर देह है अधिक प्रिय
माने आमे जदि देखिबा कि आमर देह ର ଇଏ ହେଲା ପୁଅ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଦେହର ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦେହର ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ, ବା ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦେହର ପୁଅ ଝିଅ, ଏ ଦେହର ମାନେ ଆମ ଦେହ ସହିତ ପରିଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେହଟା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ଦେହଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ, ପ୍ରଥମେ ଦେହ, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଜଗତର ରୀତି, ଯୋଉଟାକୁ କି ଏ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ ରୂପ ଶବ୍ଦ କହିକି ଯୋଉ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମାନେ ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଜା ପାଳନ ଆଦି କରନ୍ତି ବା ରାଜା ଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ସଦୃଶ, ଅହଙ୍କାରର ଉପାଧି ଯୁକ୍ତ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭାବନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଦେହ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ଯୋଉଟା, ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆମକୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ 7ଟି ଅର୍ଥ, ମନ, ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଯତ୍ନ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ। ଆମର ଦେହ ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଖରାପ ହବ, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମମତାସ୍ପଦ, ଯୋଉ ଆମର ଅହଙ୍କାରାସ୍ପଦ ହେଲା ଶରୀର, ମମତାସ୍ପଦ ହେଲା ଆମର ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମମତା କରନ୍ତି। ପୁତ୍ର ମାନେ ଆମର କନ୍ୟା, ଆମର ଧନ, ଆମର ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ଅହନ୍ତାସ୍ପଦ ଆତ୍ମା ଦେହକୁ ହିଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରୀତି କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିଷୟ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆଉ ଦେହ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୀତି କ'ଣ କରେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଦେହ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରୀତି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତି, ନା ସେ ଦେହରୁ ଜାତ ହେଇଥିବାରୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଧନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥିତି, ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶରୀରକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମେ ତାକୁ ନିଜର ହିଁ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଦେହ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇପାରେ, ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ, ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତଦ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତଥା ସ୍ନେହ ସ୍ୱଶୋକାତ୍ମନି ଦେହି ନାମ, ମାନେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମାନେ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱଶୋକ, ନିଜ ନିଜ ଦେହକୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯଥା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ, ତଥା ମମତାଲମ୍ବୀ ପୁତ୍ର ବିତ୍ତ ଗୃହ ଆଦିଷୁ ନ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେହ ମାନିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେତେ ଭଲ ସେମାନେ ଶରୀରର ଅବଲମ୍ବନକାରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବିତ୍ତ ଗୃହକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପଛରେ କାରଣ ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମନକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି ମନ ବି ଆମର ଆତ୍ମା, ବୁଦ୍ଧି ବି ଆମର ଆତ୍ମା, ଯୋଉଟା ମନକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ମନକୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏତେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଛ,
सब डिस्टर्ब होची क्लास लावा पाई। देखो एथिरे माने श्रीकृष्ण कहीं ब्रजवासी माने तांकर निज पुओ ठाରୁ अधिक भल पाउଥିଲେ। प्रश्न या थिला किंतु सुखदेव गोस्वामी प्रथमे आरंभ कले उत्तर दबा कि आमे भल काहाको पांती। आमे माने प्रथमे सर्वप्रथमे आमर निजको निजे बहुत भल पांती। एटा तो माने समस्त एटा इतिर के माने दुई मत हेबे नाही। समस्त निश्चित ए कथारे राजी ही जिवे। आमे माने जितल माने देह खराब हो बा आमे कपड़ा पिंधिबा बा कुआडे जीवा आमे कौन खाइबा निज देहटाକୁ ठीक କରିକି ପୁଣି ଆମ ଦେହର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଆଦିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଦେହରେ ଏଇ ଶରୀରଟା ସେ ଘରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହଉ ଆମ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି कि आमे आमर निज शरीर को जिते अधिक माने मूर्ख माने शरीर को ही आत्मा कहते जिते अधिक भल पाती से भल आमे माने आमर शरीर संबंधी वस्तु को एते भल पाती ना जिते आम निज शरीर को भल पाई था निज मन को निजर बुद्धि को। ये श्रीधर स्वामी पाद कहते कि माने जो आमर शरीर जोटा कि आमे अहंकारस्पद देह जहाँ को आमे मुँह बोली कहती मु करता मोर है से माने मु के परे आसे मोर माने मु एभली भाव जिते बड़े माने तांकर भावना थाए बा एथिरे दृढ़ हो जाती से प्रति तांकर जेते प्रीति थाए मो प्रति मु प्रति सेति प्रीति मोर प्रति न थाए। तेणुठी वैष्णव दर्शन रे कहा जायछि कि ये जो आत्मा शब्द जदि आमे देह को निर्देश करी बुझीबा जो सुखदेव गोस्वामी पाद बुझाई से ममता अवलंबी जो पुत्र आमर कन्या आमर संपत्ति आमर घर से सबको आमे माने आत्मा आमर शरीर सहित संबंधित होइथिबारु आमे ताको मध्य भल पांदे। आमर ममतास्पद जो वस्तु ममता आमर जो माने आमे ममता काहाकू करंती से वस्तु गुड़िक मध्य आमे आमर देहरु जात होइथिबारु अहंरु जात होइथिबारु माने अहम हैला मु ठारू से माने सब संपर्कित होइथिबारु आमे तांको मध्य भल पांती। माने हे राजेंद्र माने ये जो शब्द श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्लोक 51 रे तांको कहिसंती माने वास्तव रे आपणकर निज आपण निज को निजे जेतिकी प्रीति करंती सेतिकी प्रीति आपण साम्राज्य आपणकर पत्नी आपणकर मानको भल करंती नहीं कारण आपण निजर कल्याण पाई ये राज्य सब छाड़ी छुड़ा कि एबे कौन करछंती ना माने भजन करिया पे बस जाइछंती बा भागवत सुनिया पे बस जाइछंती माने आमे जे जो मानक सहित आमर मन मालिन्य हेई थाए आमर पुओ सहित झियो सहित बंधु सहित बा निज स्वामी पत्नी सहित तथापि मध्य जितेबेले आमे शुणती कि भजन कले आमर लाभ हब आमे से न करंतु मु तो करछि मोर भल हब ता माने वास्तव रे आमे निजको निजे अधिक आमे कौन करंती ना प्रीति देई थांती। एक कथा वैष्णव दर्शन रे कहा जायछि आमर जो चक्रवर्ती पाद कहते कि माने देहधारी आ देह रूप आत्मा को आमे जिमिति प्रीति करंते सेही भली ममता माने ममतास्पद पुत्र कन्या धन संपत्ति को आमे सेते प्रीति करंती नाही कारण सेतेबेले जेतेबेले समय आसे एटा जना पड़ी जाए कि वास्तव में निजको निजे सबठारु अधिक भल पाई थांती। तापरे सुखदेव गोस्वामी आगे बुझाउछंती कारण प्रश्न तांकर थिला श्रीकृष्ण पर पुओ हेकि तांको एते प्रेम काहे करथिले। एबे श्लोक 52 ने करछंती कि माने कहछंती कि श्री सुखदेव गोस्वामी हाँ यथा देह प्रियतमस्तथा न ह्योनु ये चतम देह अपि ममता प्राप्त यत्यर्हसौ नात्मवत् प्रियः कहछंती कि हे राजन सत्तम श्रेष्ठ एवं ये चाह जो लोक माने देह को मध्य देह आत्मा बाधिताम जो माने देह को आत्मा मानन्ति पुंसाम से लोक माने अपि यथा देह प्रियतम से तांको निज देह को जेते प्रेम करन्ति तम तथा नाही अनु से देह को देह ठारू जात होइथिबा आ देह परे जो माने संबंधित तांको एते भल पांति नाही।
माने श्रीधर स्वामी पाद कहउछन्ति मूढ़ लोक माने देह को निजर आत्मा बोली मानନ୍ତି एवं ताकू सुखदेव गोस्वामी मध्य ए जगारे माने कहउछन्ति एवं से कहउछन्ति माने देह आमर जते प्रियतम अनुभव आमे करन्ति से अनुसार आमे पुत्र बा देह समान देह भली आमे तांको प्रेम करन्ति नाही। आउ एठी श्रीधर स्वामी एक आउ गोटे मत मध्य रोची कि देह को लक्ष्य करी जो माने माने प्रिय हेई थांती पुत्र आदि से माने आमको एते प्रिय होंती नाही जो थे आमे माने देह को जते आम अधिक भल पाई थांती। एठी वैष्णव तृष्ण रे कहा जाय छै कि हमर यद्यपि आमे आत्मा को आमे जो आत्मा शब्द श्री सुखदेव गोस्वामी पाद व्यवहार करुछन्ति से आत्मा को आमे बेले बेले देह मध्य मानि थांती किंतु एभली मानिबाटा अविवेकीर लक्षण अटे। एठी से कहउछन्ति कि माने जेते बेले राजन्य सत्तमः ये संबोधन से कहउछन्ति कि हे राजा सप्तम शब्द को वैष्णव तृष्ण रे कहा जाय छै हे पारंते जो माने देहात्मवादी जो माने देह को आत्मा माने करते से माने को असंत कहा जाए। आ सुखदेव गोस्वामी पादेटी सप्तम शब्द व्यवहार करछन्ते राजन्य असंत यदि कहि थांते ता माने जो माने देहात्मवादी तांको असंत कहा जाए आ जो माने आत्मवादी आत्मा को ही आत्मा मानि थांते जीवात्मा को से माने को संत कहा जाए। जो माने ईश्वरवादी से माने को सत्तर कहा जाए किंतु जो माने कृष्ण ही एकमात्र प्रिय तांको सत्तम कहा जाए। वैष्णव तृष्ण रे कहा जाय छी एठी श्री सुखदेव जो शब्द व्यवहार करछन्ते श्लोक रे माने सेमान को पाई करछन्ते जो माने केवल श्री कृष्ण को ही सब किछि मानि थांती निज ठारो अधिक प्रिय तांको मानि थांती सेति पय एठी सप्तम शब्द व्यवहार करछन्ते। बाकी आमर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरंकर मत माने सेही भली कि जो आमे निज को निजे अधिक भल पाई थांते। श्लोक 52 ने श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्लोक 53 कुछ यद्यपि ममतास्पद देह आत्मा भली प्रिय नुह आत्मा को दुख न हो सेति पई आमे बंचिबार आशा प्रबल आमे रखी थांती। माने एठी सुखदेव गोस्वामी पाद आहुरी भीतर को प्रवेश करिया पई माने परीक्षित महाराज के श्लोक कहउछन्ति कि चेत देह अपि ममता भाग ताहारी असो आत्मवत प्रिय माने आमर देह एति पई हमको बहुत प्रिय लागि थाए यदि हम प्रिय लागू न थांता ता हेले देहे जिरियति जेतले आमर देह पूर्ण हो जाए बूढ़ा हो जाए बा आमे किछि करि पारंती नाही से समय मध्य अस्मिन जीविता आशा बोली अछि सेतले मध्य बंचिबार आशा मध्य देखा जाए लोक मानक ठारे से बंचिया पय अधिक चेष्टा करंती। एही श्लोक रे श्रीधर स्वामी पाद कहउछन्ति कि जदि मानेकर श्लोक 53 माने से कहउछन्ति कि माने आमे निज को ही अहंकारस्पद देह को ही आत्मा मानती ममता पद को ही ता परे आमे तांको मानती से माने मध्य आमर एते प्रीति हुंती नाही जेते आम निजर देह माने आमर प्रिय हेई थाए सेतिकर उदाहरण दवा पई श्रीधर स्वामी पाद कहउछन जेतले मृत्यु निकट आसी थाए जेतले आमे मरिबा को आमर समय धीरे धीरे आसी थाए सेते बेले आमर शरीर माने सेते बेले आमे निज केतले केमिति बंचिबा तार उपाय आमे बहुत करि थांती किंतु सेते बेले आमे आमर अन्य इतर वस्तु को आमे एते भल पांती जेते आमे निज को निज भल पांती कि किभली भाबरे मु बंचिबी माने सेते बेले ये आमे माने माने भल भाबरे जानि पारि थांती कि जेते बेले निश्चित हो जाए कि व्यक्ति आउ बंचिबो नाही सेते बेले माने शरीर रे तार जो प्रेम जेति की माने अधिक अधिक प्रेम तार शरीर रे थाए एवं से जानी थाए कि शरीर आउ रहिबो नाही सेते बेले तार शरीर संबंधी व्यक्ति मानकु सेते बेले तार माने प्रेम प्रीति कम होई कि
ତା ନିଜ ମାନେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଯାଏ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅବିବେକୀ ଲୋକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ବା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ, ସେମାନେ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ବଳବତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଉପାୟରେ କେଉଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବେକୀ ଲୋକ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଆଶା କି ଶରୀର ସବୁବେଳେ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ମାନେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ଶ୍ଲୋକକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବକୁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ଶରୀର ବହୁତ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବିବେକୀ ଲୋକ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବେକୀ ଲୋକ ଶରୀର ପ୍ରତି ଜାଣିଛି ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଘରର ମୋର ବୁଢ଼ାବାପା ବାପା ମାନେ କେହି ରହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ରହିବିନି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଜନ ହଉ, ସାଧନ ହଉ, ମାନେ ନାମ ଜପ ହଉ ବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆଣି ଦେହଠାରୁ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯୋଉଟାକି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାର ବିବେକରୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଶରୀର ହିଁ ମମତା ମାନେ ସ୍ପଦ ଭଳି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଅବିବେକୀ ଲୋକ ନିଜ ଦେହକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘରକୁ ତାପରେ ଭଲ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବେକୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବା ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିକି ଏ ଶରୀରକୁ ଭାବେ ଏଟା ମୋର, ଆଉ ମୋର ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରୀତି ରଖି ଲାଭ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରଖିବି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସେ ପ୍ରୀତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ମାନେ କରାଯିବା କଥା ସେ ସବୁ ଉପାୟ ସେ ସମୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଏ ବା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରେ ବା ମନକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା କି ମୋ ଦେହ ନୁହଁ, ଏ ଧାରଣା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରୀତି କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 53 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ତୋଷଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେ ଏ ଦେହ ଆତ୍ମା ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିୟତା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଏ ଦେହଟା ହେଲା ଆମର ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଦେହଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ବିବେକୀ ଯୋଉ ଜନ ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଦି ଅପେକ୍ଷା ସେ ଦେହକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେହଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରି ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ମାନେ ସେଥିରେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବେକୀ ଲୋକ ନିଜର ଯୋଉ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି ବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାରି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମାନେ ବିବେକୀ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀ ଲୋକ ସେ ବିଚାର କରିଥାଏ କି ନା ମୋ ଦେହଟା ଯଦି ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋର ଦେହ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭାବନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଜନଙ୍କଠୁ ପଚାରନ୍ତି ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲା, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଭାବନ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, ପୁରା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଅବିବେକୀ ଲୋକ ହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅଧିକ ବଳବତ୍ତୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅବିବେକୀ ଲୋକ ହିଁ ଦେହକୁ ଅହଂ ରୂପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ
ମାନେ ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ମାନି ନେଇ ଆତ୍ମାରୁ ହେଇ କାରଣରୁ ସେ ଦେହକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିବେକୀ ଲୋକ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କି ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଦେହଠାରୁ ମମତାକୁ ହଟାଇ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମମତାକୁ ଲଗାଇବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଆଦି ମାନେ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଏ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ବିବେକୀ ଲୋକ ତାର ମମତା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସେ ରଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ଶରୀର ସେ ଜାଣିଛି ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ, ଅବିବେକୀ ଲୋକ ରଖିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରରେ ମାନେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ଯେ କି ଏ ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଶରୀର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବା ଆତ୍ମାର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହଁ। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କାହିଁକି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସ୍ତର ସ୍ତର କରିକି ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଙ୍କର ମତ ହେଲା, ସାରା ଦର୍ଶନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଦେହରେ ଆମେ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ସଦୃଶ ଦେହକୁ ମାନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଇତର ଜନକୁ ଆମେ ଆମର ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ତାପରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ବିବେକୀ ଲୋକ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ନିଜର ଦେହକୁ ପର ମନେ କରି ସେ ତା ନିଜର ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସିଏ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜର ଦେହଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାଟା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଶ୍ଲୋକ ମାତାଜୀ 54 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ। 54 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି, ତସ୍ମାତ୍ ପ୍ରିୟତମଃ ସ୍ୱାତ୍ମା ସର୍ବେଷାମପି ଦେହିନାମ୍। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷାମ୍ ଅପି ମାନେ ସବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେହିନାମ୍ ସ୍ୱ ଆତ୍ମା ପ୍ରିୟତମଃ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ତତ୍ ଅର୍ଥମ୍ ଏବ ଏତତ୍ ସକଲମ୍ ଚରାଚର ଜଗତ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ତା ନିଜର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। କାରଣ ଏ ଜଗତ ସେଇ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୀକା, ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚର ଅଚର ପୁରା ଜଗତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପୁରା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଶରୀର ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମା, ନିଜର ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରେମ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ଯେ କି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆମର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଦମ ଆମର ହୋସ ନଥାଏ, ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ, ଆମ ଶରୀର, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉକୁ ସବୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଜୀବ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ନଥାଏ। ଯିଏ ଶୋଇ ନଥାଏ ସିଏ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ବିବେକୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ କି ପୁରା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏବଂ ପୁରା ଜଗତର ମୁଁ ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନୀରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ନିଆଯାଇଛି,
सेटा हला माने यही आत्मा जो आमे जे जहाँ को जीवात्मा मानती जे कि ब्रह्मंकर अंश माने आत्मा पाई घर अचर ये सबू उपयोगी होता है। आम आत्मा गोटे शरीर भितर रही तेणु शरीरटा उपयोगी एवं शरीर गोटे घर भितर रही तेणु से घरटा मध्य उपयोगी आ ये शरीर रु अन्य माने जो माने सहायता करुछन्ति हमर पुओ झियो पति आमर पत्नी से माने मध्य उपयोगी एई भली भाबरे चर अचर ये सब जिनिस को बुझी नेबा उचित। सेई भली भाबरे ज्ञानी बा विवेकी ये मध्य जानी थाए इस पूरा स्थावर एवं जंगम ये सबू ही वास्तव रे आत्मा पाई प्रिय हेइथांती तेणु से पूरा आत्मार सुख पाई से सबु जिनिस को मध्य समान भाव रे देखि थाए। इठी श्री चक्रवर्ती पादंकर मत है आमर जो चेतन ए जगार सुखदेव गोस्वामी पाद कहते सी है आमर पुत्र पत्नी जड़े वस्तु आसी थाए आमर घर आदि आमे माने जेतिकी आमे प्रेम करि थांती एइथिपाई कारण सी आमर आत्मा प्रति से मानकर कर्तव्य रही से आमे से माननको माने आमर भल पाई थांती। ये जो माने तर्क से देइचंदी सुखदेव गोस्वामी पाद से प्रथमे आत्मा को शरीर नहीं कि जमती शरीर पाई आमे सब किछि करंती तापर से कले आम मन पाई आम सब किछि करंती आम इंद्रिय पाई सब किछि करंती पुन जेतेबेले देखंती जो मन इंद्रिय शरीर पाई आमे सब किछि करूथिले से शरीर नष्ट होची दिन दिन जीर्ण शीर्ण हे गलानी केतळे जीव ठीक नाही सेतळे विवेकी लोक भावंती शरीर जहा पाई कार्यशील ताकू मध्य भल पांती एवं सीए ब्रह्म हेइथिबारु से ब्रह्म को मध्य भल पाती सेतेबेले ब्रह्म को भल पाउथुबारु सेतेबेले से निजर शरीर एवं निजर पुओ झियो को ठारू अधिक से कृष्ण को भल पाती। माने सुखदेव गोस्वामी पाद एटा काहे के कहले पुणी आग श्लोक से आहुरी क्लियर करिवे। एबे श्लोक हमर 55 रु 58 अनुवाद देखंतु। कृष्ण मेना मे बेहि स्वात्मा मानम खिलात्मनाम जगदिथाय सोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थानं चरिष्णु च भगवद्रूपमखिलं नान्यतवश्चिह किञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान् कृष्णः किमात वस्तु स्वरूप्यातम् समाश्रिताये पदपल्लव वप्लवं महत्पदं पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वर्त्म पदं परं पदं 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 यद विपदाना तेषाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम। प्रणाम। ଏହି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତୁମେ ସକଳ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯୋଗମାୟା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଚରାଚର ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଅଥବା ଜଗତର ଅତୀତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଆଦି ଯେଉଁ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ କି ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତିମ ରୂପ ତାର କାରଣରେ ରହିଥାଏ। ସେହି କାରଣର ମଧ୍ୟ ପରମ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ କହିଲ ଭଲା କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିହେବ? ଯେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀଙ୍କ ପଦପଲ୍ଲବ ରୂପୀ ନୌକାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭବସାଗରର ତ ବାଛୁରୀ ଖୋଜ ପରି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ ପଦ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିପତ୍ତି ମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଏହି ସଂସାର ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହରିଓମ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। प्रणाम आधार धन्यवाद। इस श्लोक रे श्री भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञान को आहरी अधिक आग को नहीं कि लेकिन समस्त कहीं तो यहाँ करती ना तार उत्तर से दे सारी
जे देह को आत्मा मानिला से जगन्नाथ से तार कौन संबंध कि जितेबले से जाने कि देह जे नसीन बा देह दिने चली जीव सेतेबले से आत्मा को भल पाए एवं आत्मा ब्रह्मंकर अंश एवं परमात्मा से परमात्मा को भल पाए आ सेतेबले तार देह ताठारु माने न्यून हो जाए देह ठारू अधिक भल पाए तेणु देहर जात पुत्र कन्या मान ठारू मध्य श्रीकृष्ण को भल पाइबा कौन से आश्चर्य कथा नुह। एठी 56 श्लोक कहते जो लोक भगवान श्रीकृष्ण को वास्तविक स्वरूप जानी था सेमानक पाई ये जगत रे जो किसी चराचर पदार्थ अच्छी चिन्मय हो बा आमर ब्रह्म परमात्मा नारायण भागवत स्वरूप से समस्त मूल कारण श्रीकृष्ण एटा बुझी नवा उचित माने चिठी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्लोक कहते कि एनम कृष्ण त्वम अखिल आत्मानम आत्मानम अबहि जगत हिताय च अपि माने जगतर कल्याण पाई माया जोग माया को आश्रय नहीं अत्र देहि जगार सी माने नंद महाराज पुत्र रूप एव आभाति जना पड़ुछंती। श्रीधर स्वामी पाद श्लोक माने कहते कि तदर्थमेव सकलं प्रियमिति अर्थ आकृष्ण मेन इति कृष्ण को एइथिपाई से माने समस्ते भल पाती कारण माने से कहते कि श्रीकृष्ण ही समस्त आत्मा बोली भाविनिय या आत्मा बोली बुझिनिय सी आत्मा ही थिबारु आत्मा माने से हेले परम ब्रह्म ब्रह्म मध्य आत्मा र गोटे अर्थ अछि तेणु सी निज शरीर अपेक्षा तांको कहीं भल न पाइबे ए जगह सुखदेव गोस्वामी से उत्तर बुदौଛନ୍ତି जोटा कि राजा प्रश्न पचारि माने वैष्णव दर्शन कह जाए माने सी कहते कि कृषि भूवाचक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचक श्री कृष्ण शब्द को व्याख्या करिसेंती वैष्णव दर्शन तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते एठी से माने श्रीकृष्ण कहते कि श्रीकृष्ण जो शब्द रे जो कृष्ण कृष धातु से उत्पन्न है कृष्ण तेणु क्रुश धातुर अर्थ कहते जोटा कि उत्पन्न करिथा अर्थात सृष्टि करिथा क्रुश धातुर अर्थ मध्य आकर्षण करिथा क्रुश धातुर अर्थ मध्य जे सत्ता को रखी थाए ण शब्द है जे आनंदवाचक माने जी स्वयं आनंदित एवं जी स्वयं ही माने आकर्षित आकर्षण करिथाए एवं समस्त आनंद मध्य प्रदान करिथाए जी जगतर को उत्पन्न मध्य करिथाए जी जगतर सत्ता पूरा जगत ताकू ही परम ब्रह्म श्रीकृष्ण कही था तेणु ये वैष्णव दर्शन आग को कहते कि ये माने श्रीकृष्ण नामधारी सच्चिदानंद स्वरूप जशोदानंदन को ही तुम्हें समस्त आत्मा बोली मानिनिय एवं जदि माने किए शंका करके वास्तव में भगवान किभली भाव से आत्मा है तेणु एठी से कहते जगत रे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते जो दृश्य आम श्रीकृष्ण माने दृश्य मान नुहंती किंतु से दृश्यमान हवा पाई ही जगतर कल्याण करिबा पाई ही सी ए स्वरूप रे निजको देखा पड़ुचंती एवं एथिपाई तांकर जो माने परम कल्याण जो गुण भगवानकर माने परम कारुणिक हेथिबारु से जगत रे प्रकटित हेई थांती माने भगवान हेले करुणाकर भगवान करुणा करती आमको कौन पे करुणा करती साधु माने मध्य जगत जीव को दया करती बा करुणा करती कौन पे करथांती ता पूर्व सुखदेव गोस्वामी ता उत्तर देछंती कि ए जगत ए शरीर ये सब नाशवान जिते आम जानी कि शरीर रहिब नाही ए शरीर आज अच्छी काली बिल्कुल नहीं रहिब नाही कारण आम जानी आमर पूर्वज कहीं ना आम समस्ते अच्छा पुणी आम एठू जीवाई आमर पुत्र कन्या मैंने सब जात ही सारे आम चली जावा जिते बड़े जड़े विवेकी लोक ये भल भाव जानी थाए कि वास्तव में कहीं रहिबे नाही जदि कहीं रहिबे नाही ताहले सी मोर शत्रु एक या प्रति मु राग करी कौन पाई करी तेणु से माने समस्त को करुणा करि थांती
करुणा पछरे तांकर आउ कोनोसी स्वार्थ नथा से जानिचंती रहिबनी एकु शत्रुता करिकी या विषय खराब कहि कौन मिलिବ मते मु भी रहिबनी ये भी रहिबनी पुणी आमे माने कोन जगार एकाठी हवा से तळे जानि भी परिबानी कि मोर शत्रु थिला बोली आमे सेति पई साधु माने से जानिचंती कि भौतिक जगत अनित्य तेणु से माने करुणा ही करिथांती आ कोन करिवे ता व्यतीत से जानिचंती ये जो आज कहूची से जानि पारु नाही तार ये स्थिति रहिब नाही से किंतु शरीर को निज को मने करिकी झगड़ा झाटी करवा माने लोभ जोगु समस्त सहित शत्रुता करवा इत्यादि देखा पड़ुछि कि जितेबाला सी जानी जे सी जानी पार मु तो जानी सी रही मु भी रही एक पुणी या प्रति उत्तर द्वार कौन कारण क्या सहीजा ताको क्षमा करदे इत्यादि एभली भाव माने से चिंताधारा देखा जाए तेणु से माने करुणा करिथांती। जीव एवं ईश्वर आमे देखी कि जीव और ईश्वर मध्य भेद अच्छी माने जेमिति जीव है सीमित ईश्वर है विभु जीव है भावुक ईश्वर है मुक्त किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि ये सब जो विरुद्ध आचरण जीवों मध्य श्रीकृष्ण ठार अलग देखा पड़ी था वास्तव में माया प्रभाव देखा पड़ी था तेणु ये जो आत्माराम गण ज्ञानी श्रीकृष्ण को ही प्रियजन बांकर ही भक्त हो जाई कारण या द्वारा ही जीवात्मा निरुपा माने उपाधि रहित हो जाए एवं प्रेमास्पद मध्य हो जाए माने श्रीकृष्ण को माने सी जो प्रेम करि थाए बा तांकरी भक्त हो जाए से कृष्ण को सहित एकाकार हो जाए से भली जेमिति आमे क्षीर रे चीनी मिसई देले पूरा क्षीर ही मिठा हो जाए से भली भावरे जीव जेतबेले कृष्ण को ही आपणार करिनिए सेतेबेले से संपूर्ण रूप से निजे ही कृष्णमय ही हो जाए एवं एथि पाई से तार माधुरीमा अत्यधिक सुशोभित होइकी वृद्धि हो जाए थाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक माने कहते कि जो पुत्र आदि माने प्रति आमर जो स्नेह संबंधी वृद्धि पाई थाए ताहार आत्मार प्रीति पाई ही आमर वृद्धि पाई थाए आम माने ए लोकरे माने पुत्र आदि प्राप्ति जो आमे जो अनुभव सुख करि थांती श्रीकृष्ण ठारे आमे करंती नाही तार कारण हैला आमर अज्ञानता किंतु ब्रजवासी लोकों कथा कौन कहवा ब्रजवासी माने मायातीत अटंती से माने भक्त मध्य भक्ति मध्य पूर्ण अटंती तेणु से कृष्ण के प्रति तांकर प्रेम बा अनुभाव यथार्थ अटे कारण श्रीकृष्ण परमात्मा अटंती तेणु पुत्र तांको निज पुत्र अपेक्षा कृष्ण प्रति प्रेम माने प्रेमटा अधिक हवाटा स्वाभाविक एभली भाव में आमे बुझी नवा उचित कारण जो माने आमे कहवा से माने ता भल पाई पाउथले आमे तो कहीं पाउन तार कारण से कहते कि आमे मानकर माने जो आत्मा को आमे जानना कि आमे देहटा को आत्मा मानुचंती तेणु आमे श्रीकृष्ण को बा जगन्नाथ को एते प्रीति करि पारंती नाही किंतु जे जानी कि देहटा रहबनी से आउ जो नित्य वस्तु को से प्रेम करिथा आ नित्य वस्तु जी से ही श्रीकृष्ण ठारे एकाकार हो जाई थाए मिश्री रे दूध जमिति मिसी जाउ थाए सेही भली भाव रे तेणु से अधिक भाव रे निजको आहुरी आनंदित अनुभव करंती जितेबले माने मीठा हो जाए क्षीर को आम जो पान करती आहुरी आमको आनंद लगी थाए से भली भाव रे जिते आमे निजे रुखा सुखा थांती जिते कृष्ण ठारे निजको बिल्कुल तल्लीन करनी सेतेबेले से निजे जो आनंदटा तांको अनुभव हुए से आनंद तांको अनुभव एथिरे हुए नाही जेमती भगवान शंकर मध्य माता पार्वती को कौन कथा कथोपकथन रे से पचारि श्री राधाराणी जो माने भावटा के भली श्री शंकर कहले कि मुझे केमिति बुझेबी कि श्री राधिका जो आनंद को प्राप्त करते श्री कृष्ण को प्रति माने भल पाइकी सेटा को मु केमिति बुझेबी केमिति एमिति बुझिनि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड अच्छी सबु ब्रह्मांडर जिते सुख लोक माने प्राप्ति करती सब जीव माने अनंत कोटि जीव मध्य अछंती से सुख जेकोसी जगार सुख प्राप्ति हुए जेकोसी इंद्रिय तृप्ति सुख मध्य होता
खाइबारे हो बा स्त्री संसर्गरे हो बा तांकर देखिबारे हो शुणिबारे हो प्रत्येक जो सुख को जदि आम एकाठी करिकी तांको अलगा जमा करिबा श्री राधिका जो सुख को अनुभव करती से कहते प्रत्येक जीव माने से आसती देवता मध्य ब्रह्मलोक ठू आरंभ करी माने प्रत्येक जीव को जो सुख प्राप्ति होती ए ब्रह्मांड रे आउ अन्य ब्रह्मांड रे हे पार्वती ताकू सब जिनस को तमे चिंता करके एकाठी कर एवं सबु सुख को जदि आम एकाठी करदेबा से सुख श्री राधा रानी श्री कृष्ण को प्रेम कर जो सुख प्राप्ति हुए तार गोटे बिंदु सहित मध्य तुलना हो पार ना तेणु मु तुमको केमिति बुझेबी कि श्री राधिका को श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम में कौन आनंद आसे तेणु ये एक कथा आम वैष्णव दर्शन श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन आमर उज्जवल नीलमणि श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर जो भगवान प्रति श्रीकृष्ण के प्रति प्रीति जो आनंदटा आसे यहाँ को ये जगार से माने क्षीर सहित मिश्री सहित तुलना कर कहा जायछि से आनंद से निज शरीर को से माने भूली जाती एवं तेणु शरीर सहित तांकर जो धन तांकर घर तांकर पुत्र से तो परे आसुची तेणु से तांको अधिक आ सी कहते पुओ को से भल पाती कारण तांकर पुओ है श्रीकृष्ण मित्र तांको घर को सी भल पाती से कारण से घर श्रीकृष्ण आसती चोरी करने तांकर गाई बाछुर को से भल पाती कि यही गाई बाछुर को श्रीकृष्ण भल पाती तेणु तांकर मुख्य प्रेम रे तांकर जो आनंद पाइबार बा तांकर प्रीतिर जो वस्तु से स्वयं श्रीकृष्ण हिथिबारु एथि विचार करनेबा उचित यही भली भाव रे कि ब्रजवासी माने काहे कि श्रीकृष्ण को अधिक प्रीति करुथिले तांकर निज पुओंक पाई मा ठारू जोटा कि परीक्षित महाराज प्रश्न थिला तापरे श्लोक 57 कहउछन्ती सबु वस्तु जो भाव रे आमे अनुभव करिथांती से परम सत्ता स्वरूप श्री भगवान श्रीकृष्ण ही अटंती कारण से सर्व कारण कारण अटंती एवं से भली भाव रे स्वतंत्र सत्ताधारी आ कौन सी वस्तु जगत रे नाही। ये श्लोक है 57 श्लोक जो थे कि माने श्री सुखदेव को सर्वेषां वस्तुनां भाव अपि अर्थः स्थितः भवति माने सबु वस्तु मध्य रे भाव है अंतिम रूप अपि माने अर्थः स्थितः भवति से निज कारण रे स्थित ही थाए तस्य अपि भगवान कृष्ण किम अदत वस्तु रूप्यता तेणु सबु वस्तु रे सी निजे कारण रूप रे थिबारु ताले आमे श्रीकृष्ण से कहीं भल न पाइबे ये प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को से कारण शब्द व्यवहार करछन्ति सर्वेषां वस्तूनां भाव अपि अर्थः स्थितः भवति तस्य अपि भगवान कृष्ण किम अतत वस्तु रूप्यता माने एठी श्रीकृष्ण जो अर्थ शब्द कहिचन्ति एठी श्री सुखदेव भाव अपि अर्थ है से कारण रूप में विद्यमान अच्छा कारण आमे काहाकू कहबा माने कर आपण कौन सी माने गोटे कागज रे गोटे फूल तैयारी कर देले रंगीन कागज रे से फूल को तापरे जन को देले से फूल प्रति से आसक्त हो गला वास्तव रे यदि पचारे जाए से फूलर अस्तित्वटा कौन अस्तित्व है से कागजटा जे तैयारी करथिला से भली भाव रे आमे जदि विचार करके देखिबा यदि फूलर कौन सी अस्तित्व नाही कौन सी गछ जिते बड़े सृष्टि हुए आंब फल मीठा लगे विचार विमर्श करी जना पड़े से आंब फलटा माटीर जल आकाशर आलोक वायु इत्यादि नहीं से भीतर से मीठा रस को भर्ती करिछि ताहले वास्तव में आंबर स्थिति कौन रहिला से तो ए मानक पाई से आसिला जदि एटा न थांता ताहले कौन आंब मीठा लागंता बा भई पारि थांता एभली भाव में विचार कले आपण जानि परिबे कारणर वास्तव अस्तित्व थाए कार्यर कौन से अस्तित्व न थाए कारण जदि आमे जो वस्तु ता पछरे कारण होई कि रहिछि जेमिति माटी रे आमे गोटे कलश नेले बा कंढेई नेले बा आमे किसी तैयारी कर देले
तार अस्तित्व जदि विचार करा यार अस्तित्व कोठा आसिला ये कौन ये किसी अस्तित्व ना सी तो माटी बाहरी एवं जड़े ताको तैयारी करथिला अस्तित्व या अपेक्षा माटीर अस्तित्व अधिक से भली भाबरे एठी माने श्री सुखदेव गोस्वामी माने एठी श्रीकृष्ण को कारण रूप में कही देइछन्ते कारण अर्थ है जे कारण सी है मुख्य कारण सी तांको जोगे सब अस्तित्व अच्छी कार्य कौन से अस्तित्व न थाए माने कार्य जोटा आमे तैयारी जोटा हमको देखा पड़ुची तार कौन से अस्तित्व न थाए माने एठी कहउछन्ते सबु वस्तु सत्ता निजर उपादान वस्तु रे ठारे स्थिर थाए जेमिति माटीर कलशटा माटी उपर ही रही थाए से भली भाबरे माने आमे देखिबा जदि कलशर अस्तित्व विषय आम विचार करी देखिबा वास्तव तार कौन अस्तित्व अच्छी से भली भाव आम देहटा तार कौन अस्तित्व अच्छी आम ताकू ये देहर माने कारण किए सी तार तापाई देहटा बाहरी पारला सी न था ही न था तेणु अस्तित्व यार कौन सी अस्तित्व नहीं तेणु सी कहते श्रीकृष्ण सबु वस्तुर मूल कारण ही माने आत्मा रूप में श्रीकृष्ण प्रति स्वभावतः प्रेम सिद्ध हो जाए तेणु एभली भाव बुझी ना उचित जे कारण वास्तव में तार ही अस्तित्व थाए जे देख जोटा देखा पड़े तार कौन से अस्तित्व ना आमे जमी गोटे कागज रे माने बही छुआ पड़ुची यदि विचार करी देखा जाए से कागज अस्तित्व से बही अस्तित्वटा कौटू आसला तार कारण है गछ बा कारीगर बा काली रे से लिखि देइछन्ते से गछर अस्तित्व कौटू आसला तार कौन अस्तित्व तार अस्तित्व माने माटी जल आकाश रू आसला से माटी जल आकाश अस्तित्व कौटू आसला यदि अस्तित्व को विचार करी आमे देखिबा ता बिना यार कौन से अर्थ नहीं तेणु से श्रीकृष्ण को कहले कि जसोदानंदन रूप जो नराकृत ब्रह्म जो सी लुचि करी ए जगार माने विराजमान अछन्ते समस्त अपेक्षा पूर्ण परमानंद स्वरूप एवं से निराकार स्वरूप माने रहुचन्ते प्रत्येक जगार रहुचन्ते तेणु जसोदानंदन रूप में ब्रजवासी मानकर से प्रिय होता माने सुखदेव गोस्वामी उत्तर दबार जो माने शैली केते अद्भुत से माने प्रथम पचार श्रीकृष्ण कहीं भल माने श्रीकृष्ण कहीं अधिक भल पाती माने सी आरंभ कले जगत रे कर्मी लोक मध्य जे सबुठारु अज्ञानी लोक मध्य कहा को भल पाए से निजर देह को भल पाई था एवं देहरु धीरे 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 विवेकी लोक माने आत्मा को भल पाती कारण देहटा मध्य नष्ट हो जाए तार कारण रूप जो माने विवेकी से कारण को खोजती एक मु कहीं भल पाइबी या कारण किए ना कारण सेठू से आसी माने जदि से न था यार कौन सी अस्तित्व ही न था देखा पड़ न था तेणु एक भल पाया पक्षर मुझे भल पाया उचित कारण ता जो ये आसी पुणी आम पछ पछू जदि जीवा जे कारण वास्तव सी प्रेमर वस्तु सर्व कारण कारण जी ताकू ही प्रेम करा जाए कारण सेटा ही वास्तव में विवेकी लोक मान कर्तव्य जोटा कि एठी माने से कथाटा को जगह वर्णन कर माने विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि एठी माने को वस्तु श्रीकृष्ण ठार भिन्न हो पारे तांको अलग आम कहीं मानिबा कारण सी एक सी माने कारण ही थिबारु कारण सी ब्रह्माजी मध्य स्तुति रे श्रीकृष्ण को सर्व कारण कारण बोली कहीकि स्तुति करछन्ते जे कि ब्रह्मांडर मुखिया तेणु आमे जी वास्तव सब कारण कारण सी ही वास्तव में प्रेमर वस्तु से ही वास्तव में भल पाइबार वस्तु तेणु ब्रजवासी माने तांको भल पाउथिले आ गोटे श्लोक माने 58 श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि समाश्रिता ये पदपल्लभ बप्लवम श्री सुखदेव को पाद कहते कि ये माने ये पुण्य यश मुरारे पादपल्लभ प्लवम माने एठी से कहते कि माने ये पुण्य यश कीर्ति जो मुरारी जे कि श्रीकृष्ण माने मुर नामक असुर को बद्ध करथिले पादपल्लभ तांकर श्री चरण प्लवम गोटे नौका सदृश माने सम
आश्रिता जी से आश्रय निये महत् पदम जी के महापुरुषंकर सर्वस्व अटंती तेषां भव अम्बोधि वत्सपदम तार से ही वास्तव रे ए भवम्बोधि भवसागर को माने वत्सपद माने बछड़ार बा बाछुरीर खुर जी पानी आसी थाए से भली भाव पदम 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 से परम पद को प्राप्त हो जाते यत विपदाम पदम वास्तव जीवन सब विपत्ति ठार से दूरे जाते माने ये सुखदेव गोस्वामी पाद निज तरफ कहले कि आमे माने मध्य से मुकुंद श्री मुरारी चरण में शरण नवा उचित सीटा बुझाई से कहते कि ये तो ये से माने ब्रजवासी माने भल पाती केवल ब्रजवासी नुहे आमे माने मध्य से भली करवा उचित सुखदेव गोस्वामी कहते कि माने जो व्यक्ति ये जो महत् पुरुष कहते महत् पदम तेषाम आश्रिता ताकू अर्थ करके श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते जो महत् पद कहुई महत् पद तार अर्थ से कहते भगवान श्री ब्रह्मा एवं श्री शंकर मध्य माने जहाँ को आश्रय नहीं था एवं प्रवन कीर्ति श्री हरिंकर चरण कमल रूपी नौका को जी आश्रय नहीं थाए सी वास्तव में भवसागर को माने बाछुरीर खुर रे जी पानी लगे से भली भाव से बहुत सरलतार पार हो जाए एतिर कौन श्रम करने को पड़े ना से वैकुंठ आदि पद मध्य दुर्लभ हुए ना तेणु एभली भाव माने आमे तांकर शरण ग्रहण करवा उचित जय जगन्नाथ इठी माने श्रीधर स्वामी बात कहते कि जो माने भगवान श्री कृष्ण हेले परमार्थ तत्व जदि केवल तांको शरण रे जे ग्रहण करिनिए से वास्तव रे ए समुद्र को भव समुद्र को पार करनिए भगवान चरण कमल किभली सेटा को उत्तर रे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते कि बड़ बड़ महाजन माने तांको चरण रे आश्रय नहीं थांती से चरण रे आमे माने मध्य आश्रय नवा उचित एठी वैष्णव दर्शन रे श्लोक रे कहा जायछि श्री भगवान को मुरारी एथि पाई कहा जायछि कारण से मूर नामक दैत्य को जे नरकासुर आमे पढ़िबा आगो को भौमासुर जे माने अधिपति थिला तार सेनापति थिले मूर नामक असुर ताको भगवान बद्ध करिथल ताको मुरारी कहा जाय से भली भाव श्री भगवान अघासुर नरकासुर अनेक पापी को श्री भगवान बद्ध करिसेंती ए मोक्ष प्रदान करिसेंती तेणु श्री भगवान जो सुकुमार आदि गुण रे युक्त कमल दल रूप तांकर श्रीचरण जे तांकर ए श्रीचरण रे आश्रय नहीं थाए से मध्य परम सुखद माने रूपी नौका रे बसी इस भव सागर रो उद्धार हो जाई थाए जय जगन्नाथ एठी आमे श्लोक 59 अनुवाद देखंतो एतत्ते सर्वमाख्यानम् एतत् पृष्ठहामिह त्वया यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् श्रुतभिश्चारितं मुरारेरघार्दनं साध्वलजनिमं च व्यक्ते तरत् रूपजोर्विष्टमं शृणुत गृह्णन्ति तरो नरो अखिलार्थम् एवं विहारो कौमारं जहतोर्व्रजे नीलायने सेतुबन्धेर्मकटो प्लवनादिभिः ओं नमो भगवते वासुदेवाय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं सहितं वैयासिकं दशमस्कन्धे ब्रह्मस्तुति नाम चतुर्दशोऽध्यायः जय जगन्नाथ हरिओम प्रभु जी प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे परीक्षित भगवानଙ୍କର पंचम वर्षर लीला को गोप पुओ माने तांकर षष्ठ वर्षरे किपरि कहिले बोली तुमे मते पचारिल मु कहार समस्त रहस्य तुमको कहिदेली भगवान श्रीकृष्णकर गोप पुओ सहित
ବନ କ୍ରୀଡ଼ା, ଅଘାସୁର ବଧ, ସବୁଜ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ଦହି ଭାତ ଭୋଜନ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ବାଛୁରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମହାନ ସ୍ତୁତି ବିଷୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯାଏ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ କୁମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁରୂପ ଲୁଚକାଳି, ସେତୁ ବନ୍ଧନ, ବାନର ମାନଙ୍କ ପରି ଡିଆଁ କୁଦା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରି ବ୍ରଜରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କୁମାର ବୟସ କଟାଇ ଦେଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତୁତି ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ହରିଓମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଇଏ କଣ ଏକ? ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଏଥିରେ ଜୀବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଏଠି କ୍ଷୀର ଏବଂ ମିଶ୍ରି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ତାରି ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି କି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମାନେ ୟତ୍ ତୋୟା ପୃଷ୍ଠ ଅହମ୍ ଏତତ୍ତେ ସର୍ବମ୍ ଆଖ୍ୟାତମ୍ ୟତ୍ କୌମାରେ ହରିକୃତମ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରେ 5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ସେଟା 6 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ କରିଥିଲ, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି। ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଘାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୀଳାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁରାରେ ଏତତ୍ ସୁହୃଦ୍ଭିଃ ଚରିତମ୍ ଆଘ ମର୍ଦନମ୍ ଚ ସାଦ୍ୱଲ ଜୈମନମ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ଇତରତ୍ ରୂପମ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା, ଅଘାସୁରକୁ ମାରିବା ଏବଂ ଭୋଜନ ଲୀଳା କରିବା ଏବଂ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସିଏ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ସଖା ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରେ, ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତ ତ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ତ ଚାହେଁକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବ ବଢି ଚାଲୁ। କାରଣ ଏଇ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଅଭିଳାଷ ରଖି କରିବେ କ'ଣ? ହଁ, ବସ୍ତୁର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତା କି ଆମେ ମାନେ ସେଟାକୁ ଚାହାନ୍ତେ, ଯିଏ ବିବେକୀ ଜନ ସେ ତ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜଗତର ନାଥକୁ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଯାଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ କାମନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଥାଏ। ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ଅଭୀଷ୍ଟବମ୍ ଶୃण्वन् ଗୃह्णन् ନରଃ ଅଖିଳ ଅର୍ଥାନ୍ ଏତି। ଅଭୀଷ୍ଟବମ୍ ମାନେ ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ହିଁ ଯିଏକୁ ଶୁଣିଥାଏ ବା କହିଥାଏ ତାକୁ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ମାନେ ଲୋକ କହିବେ କି ଆମେ ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲୁ, ଆମର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର ଟିକେ ଧନ ବଢ଼ିଥାଉ ବା ଆମର ପୁଅ ଝିଅର ବିବାହର ହେଇଯାଉ ବା ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ରଖିକି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି। କାହିଁ ହେଲାନି? ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା କଲ୍ୟାଣକର ଭଗବାନ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଆମର ପ୍ରବଳ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଦଶା ଟିକେ ଦୟନୀୟ ଦଶା। କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ ମାୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଲେ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରକାଶିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏ ଜଗତ ବିଷୟରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳାନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ଘରେ, ସେତେବେଳେ
आमे जानी पारंती अंधार नथिला ए जगार ए दीप आसी जिबारु जना पड़ला कि अंधार नथिला ए जे अंधारटा थिला वास्तव आम आखि उपरे प्रकाश जेतले हेई थाए सेतेबेले आम मानकर माया पटल जेतले दूर हो जाए सेतेबेले आमे जानी पारंती वास्तव आमे जोटा जो जो जिंस सब भाबुतले अंधार घर भीतर बसिक आम बहुत कथा चिंता करते जेतेबेले आलुओ जले सेतेबेले आमे जानते अंधारटा वास्तव रे घरे नथिला जदि थांता तले एबे कुआड गला से भली भाबरे माया र कोनोसी अस्तित्व न थाए जेतेबेले कृष्णଙ୍କ प्रति आपणकर भाव बढ़ी चलिबो सेतेबेले मायार कोनोसी अस्तित्व रहइबो नाही कारण जोटा नुहे से ताकू माया कहा जाए एठी माने श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहउछन हे परीक्षित एभली भावरे एवं बिहारो कौमारं जहा तो ब्रज है पर श्री कृष्ण एवं श्री बलराम तांकर कुमार अवस्था रे उपयुक्त लीला करी ब्रजरे बेले बेले सीए माने लुका छुपी खेलती बेले बेले सी पोल बांधती बेले बेले मांकड़ भली उछल कूद करती एभली अनेक लीला करती श्रीधर स्वामी पाद कहते माने श्रीकृष्ण सखा सहित बिहार को ए जगार सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करिसेंती माने सखा एवं आउ जने सखा से माने प्रथमे माने जने अन्य जनकर तांकर जो खाद्य पोटली को चोरी करिकी से खेलती एवं से मध्य अघासुरबद्ध करथिले एवं से मध्य घास पर बसिकी भोजन जो बनभोजी लीला मध्य कले एवं एभली भावरे माने श्री भगवान तांकर लीला बाल्य लीला को आहुरी आस्वादन करथिले श्री ब्रह्मा द्वारा करा जाइथिबा महान स्तुति माने जो मनुष्य शुणिब बा गायन करिब तार सब पुरुषार्थ सार्थक हम श्रीधर स्वामी पाद टीकार कहते कि माने से कहते एभली भावरे श्री परमानंद आनंद श्री नृसिंह चरण रे भ्रमर रूप श्री श्रीधर ए यथामति श्री ब्रह्मा स्तुति को व्याख्या करिछि माने एठी से कहते इति श्री परमानंद नृसिंह पद षट पद व्याकरो श्री श्रीधर स्वामी यथामति विधि स्तुतिम से कहते कि ये श्रीधर स्वामी से कारण श्रीधर स्वामी जो टीका लिखुले सी श्री नृसिंह मंदिर रे रही से टीका लिखुले श्री नृसिंह शालग्राम पाखरे थिले एवं से रखिकी से भागवत टीका लिखिले कारण श्री नृसिंह ही बताउले से श्री श्रीधर स्वामी टीका लिखुले एभली माने आमर काशी रे कारण से काशी रे रहउतले श्रीधर स्वामी से मूल टीका भागवत आमर से ही लिखिले सुखदेव गोस्वामी भागवत रे जो जो जिनस बुझी होनथला श्रीधर स्वामी को टीका पर सेटा ही क्लियर हो पारिथिला कारण सी कहते कि से निजे ही आसी ए टीका को भगवान क्लियर कर देथिले आ एठी से कहते कि श्री नृसिंह चरण रे कमल रे ए भ्रमर रूपी श्रीधर स्वामी जो श्री ब्रह्मा स्तुति करिसेंती ताक प्रणाम एठी वैष्णव दर्शन रे ए टीका रे कहा जायछि कि श्री सुखदेव गोस्वामी को जो प्रश्न ये करथिले कि कुमार अवस्था रे जो लीला होता पौगंड अवस्था रे से लीला केमिति वर्णन है से विषय रे इन्होंने से वर्णन कर सारी श्री ब्रह्मा जी कर प्रार्थना कि मु वृंदावन रे जन्म हो जाए बा वृंदावन ब्रजवासी चरण धूली मो उपरे पड़ू एभली भावरे सी स्तुति श्री ब्रह्मा जी करथिले ए अध्याय आमे माने सुनिले श्री कृष्ण माने चरित्र तांकर सखा मानक सहित खेलिबा अघासुरर मर्दन माने घास उपरे बसी भोजन करिबा एवं अनेक रूप श्री ब्रह्मा जी स्तुति यह प्रपंचातीत अटे ये जगतर से जिनस नुह किंतु जी एक शुणे बा जो व्यक्ति एक माने व्यक्ति आनंद सहित गान कर से कहते सबु लीला श्री भगवान स्वरूप शक्तिर विलास स्वरूप अटे तेणु एक श्रवण कीर्तन करने मात्र रे ही सब प्रकार कल्याण आमर होता है तेणु ये कहते कि नरो अखिलार्थान माने श्री ब्रह्मा को निजर ब्रह्मपद समाप्ति पर्यंत श्री भगवान तांको अपेक्षा करने कहीदेले माने कि तुम्हें एबे तुम कार्य कर तापर तुम्हें मो पाखु आसब किंतु मनुष्य पई श्री भगवान एभली कही नाहंती से कहते कि मनुष्य जे भी एबे भी शरण रे जीव से सीधा श्री वैकुंठ धाम को प्राप्ति हो जीव तापरे श्री भगवान आगे कौमार लीला को माने एठी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करिसेंती कि भगवान
केबे अन्य जगार अन्य भगवान जिते अवतार नहीं कौमार लीला कौन सी जगार वर्णन देखा मिले ना केवल श्रीकृष्ण अवतार देखा मिली थाए माने ब्रजलीला समस्त अपेक्षा अधिक उत्कर्ष अटे भगवान एठी माने छिपा छिपी खेलती लुचि जाती आउ जन खोज एभली भाव माने भगवान से भली सखा मान सहित ए खेल खेलुथिले एवं अन्य सखा माने खोजुथिले एभली प्रकार से लीला करुथिले आउ एठी श्री सुखदेव जो कहते मर्कट प्लवन माने मांकड़ों भली से जो माने लीला करुथिले वास्तव में ये जगार माने आमे मध्य पुराण रे शुणी कि भगवान श्रीकृष्ण श्री जशोदा ठारू रामायण लीला शुणती माने श्रीरामंकर एवं पूरा लीला तेणु से कहते कि माने मर्कट प्लवन शब्दर अर्थ है भगवान श्रीकृष्ण श्री रघुनाथ श्री राम अवतार लीला सबू अनुकरण करी से सेतुबंध ये सेतुबंध शब्द मध्य सुखदेव गोस्वामी वर्णन करछंती से सब अभिनय तांको सखा मान सहित से करती एवं बहुवचन शब्द ए जगार व्यवहार हो वैष्णव दर्शन कहुई कि श्रीकृष्ण लीला को बारंबार करुले छुआ दिन श्री रामचंद्र लीला एवं ये भाव से माने तांकर माने जो कौमार लीला को भगवान आनंदित अनुभव करथिले एवं एठी श्री चक्रवर्ती पादंकर टीकार मत है कि भगवान जो माने तांकर जो चरित्र ये चरित्र को माने जो माने भी श्रवण करती तांकर समस्त सर्वविध कल्याण होइथिबो माने हेबो एवं ये मध्य कहचंती कि भगवान श्रीकृष्ण जो विहार करुले श्री बलदेव सहित माने कौमार अवस्थार जो लीला माने सखा मान सहित सी मध्य एथिरे माने लंका केमिति भगवान श्री रामचंद्र एवं श्री लक्ष्मण जाइथिले श्री बलदेव लक्ष्मण रूपरे एवं श्री रामचंद्र श्री माने श्रीकृष्ण राम रूपरे ये सब लीला एवं केमिति समुद्र मंथन समस्ते करथिले से मध्य लीला सेतुबंध केमिति माने तैयारी कराइथिला रावण पाखु जीवा पई से लीला इत्यादि सब प्रकार लीला को माने श्री भगवान ए जगार प्रदर्शन कराइथिले एवं ए भली भाबरे से तांकर कौमार माने लीला को भगवान सार्थक करथिले एवं समस्त को आनंद प्रदान करथिले जय जगन्नाथ हरि बोल।